तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो भाई मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कबीरधाम में वैकेंसी निकली है, उसका फॉर्म आप लोगों को ऐसे फिलअप करना है। तो चलिए ज़्यादा बकवास से किचकिच न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आकस्मिक निधि, जिसे आप लोग स्वीपर भी कहते हैं, से भर्ती हेतु विज्ञापन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2025, समय संध्या 5 बजे तक है। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कबीरधाम के अंतर्गत रिक्त पद आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को निम्न पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों एवं भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक पद है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है पूरा, आप लोगों को जो भर्ती की शर्तें एवं पात्रता क्या है। तो यहाँ पर आयु सीमा देख लेना है आप लोगों को, और आयु में छूट क्या है, पूरा आप लोगों को रीड कर लेना है। अगर PDF अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सीधा लिए चलता हूँ कि इसका आप लोगों को जो है फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आवेदन फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आवेदन का प्रारूप इस प्रकार होगा। ऊपर में सबसे पहले लिखा है आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद हेतु आवेदन प्रति न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कबीरधाम, जिला कबीरधाम है, छत्तीसगढ़। आवेदित पद का नाम यहाँ पर आप लोग स्वीपर लिख देना है। इसको लिखने के इतना लंबा नहीं लिखना है, स्वीपर लिख सकते हो तब भी चलेगा। अभ्यर्थी का नाम लिखना है हिंदी में। तो यहाँ पर जितना भी डिटेल डाल रहा हूँ डेमो डिटेल है, ओरिजिनल डिटेल नहीं है। वीडियो बनाने के लिए डेमो डिटेल डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया संजय कुमार। उसके बाद अभ्यर्थी का पूरा नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स, कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हूँ तो अपना जो है नाम जैसे हिंदी में उसी प्रकार इंग्लिश में लिख देना। उसके बाद लिंक है पुरुष है तो यहाँ पर टिक कीजिए, महिला है तो यहाँ पर तृतीय लिंक है तो यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर अंकित कीजिए करके बोला गया है। ठीक है, उसके बाद पिताजी का नाम आप लोगों को लिखना है, क्या नाम है उसको आप लोगों को दिख लेना मार्कशीट से। ठीक है, पत्रवार का पता आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर पत्रवार के पता में पूरा आप लोगों को लिखना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड भी यहाँ पर मेंशन करना है। मैंने नहीं किया बट आप लोगों को करना होगा। यहाँ पर स्थायी पता, कई लोगों का वर्तमान पता अलग रहता है और स्थायी पता अलग रहता है तो अलग अलग लिखना है। और एक है तो यहाँ पर यदि उपरोक्त से भिन्न न हो, तो यहाँ पर उपरोक्त से भिन्न न हो यानी वर्तमान पता और स्थायी पता एक है तो यहाँ पर तदैव भी लिख सकते हो। उसके बाद 7वें नंबर पर जन्म तिथि अंकों में, तो यहाँ पर जो है जन्म तिथि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद शब्दों में यहाँ पर लिखना है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिनांक आप लोगों को देख सकते हो, दिनांक 28/3/2025 को आयु आप लोगों को निकालना है। तो अगर आप लोगों को 28/3/2025 के लिए आयु निकालना है तो यहाँ पर आप लोगों को एज कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। एज कैलकुलेटर के माध्यम से आप लोग वर्ष, माह, दिन में जो है अपना आयु निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो यहाँ पर राइट का निशान लगना देना है। यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आप लोगों को संलग्न करना होगा। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो, नाम एवं दिनांक सहित। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को स्वप्रमाणित फ़ोटो आप लोगों को चिपकाना होगा। तो यहाँ पर साफ़ सुथरा फ़ोटो चिपकाना होगा, फटा पुराना फ़ोटो नहीं चिपकाना है वरना आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो आधा भाग आपके फ़ोटो में रहना चाहिए, आधा फ़ोटो के बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला पेज इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग दूसरे पेज में चले जाते हैं। दूसरे पेज यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, तो यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ईसाई प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे तो यहाँ पर संलग्न करना होगा। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो यहाँ पर लिखना है अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो अन्य पिछड़ा वर्ग हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक, तो यहाँ पर क्रमांक आप लोगों को लिखना है। रोजगार कार्यालय में अगर आप लोग पंजीयन कराते हो तो आप लोगों को क्रमांक मिलता है जो आपके रोजगार पंजीयन में होता है, तो उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दिनांक होता है कि कब कराए थे उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रोजगार कार्यालय का नाम लिखना, कौन सा रोजगार कार्यालय से रोजगार पंजीयन कराए थे उसको यहाँ पर लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है,
इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर 12वें नंबर पर आ जाना है आप लोगों को। यहाँ पर 12वें नंबर पर क्या अभ्यर्थी विवाहित है तो हाँ लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा, कौन से डेट में आपका शादी हुआ तो उसको लिखना है, ठीक है। यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। जितना चीज़ आप लोग परीक्षा का नाम लिखेगो उतना चीज़ों का आप लोगों को फोटोकॉपी करवा कर जमा करना होगा, छायाप्रति संलग्न करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्रमांक 1 2 3 4 5 है। परीक्षा का नाम आप लोगों को लिखना है, कौन कौन से परीक्षा आपने दिलाए थे उससे सीरियल वाइज लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है। जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ITI, ठीक है, जैसे मैंने लिखा था उसको उसी प्रकार लिख देना है। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष आप लोगों को लिखना है, 10वीं कौन से वर्ष आपने पास किया था, 12वीं कौन से वर्ष, ग्रेजुएशन कौन से वर्ष और ITI कौन से वर्ष आपने पास किया था, उत्तीर्ण किया था, उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम है, 10वीं कौन से बोर्ड से आपने पास किया था, 12वीं कौन से बोर्ड से और ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया था उसको लिखना है, और ITI कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया था, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद संकाय है, कौन कौन से संकाय, 10वीं में सभी सब्जेक्ट होता है तो ऑल लिखिए। 12वीं में अलग अलग सब्जेक्ट बढ़ जाता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस मैथ्स जो भी सब्जेक्ट लिए तो उसको लिखना है। ये आर्ट्स वाला था तो हमने आर्ट्स लिख दिया, ठीक है। ग्रेजुएशन कौन से विषय से आपने कंप्लीट किया था उसको लिखना है, ITI कौन से ट्रेड से आपने कंप्लीट किया था उसको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को समझ आ गया है। उसके बाद प्राप्तांक पूर्णांक आप लोगों को देख कर लिख लेना है। किससे देख कर लिखना है, अपने मार्कशीट से देख कर लिख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्तांक पूर्णांक लिखने के बाद आप लोगों को परसेंटेज निकाल लेना है। मैंने प्राइसी के लिए XX कर दिया, बट आप लोगों को पूरा निकालना है, ठीक है। उसके बाद कार्य अनुभव विवरण, यहाँ पर आप अगर अनुभव है तभी आप लोगों को इसको भरना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पर कार्य अनुभव अगर है तो प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति यदि कोई हो तो संलग्न करे। तो यहाँ पर पद का नाम लिखना है, कौन से पद के लिए आप लोग काम कर रहे थे, संस्था का नाम लिखना, कौन से संस्था में काम कर रहे थे, कब से कब तक किए थे उसको लिखना, कुल वर्ष यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट में चले जाने हैं। नेक्स्ट में चले जाने के बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या आवेदक आवेदिका के विरुद्ध कोई दंडनीय प्रकरण किसी पुलिस थाना न्यायालय में अनुसंधान विचारण हेतु लंबित है, यदि किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है, यदि हाँ तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से अनिवार्यता उल्लेख करें। तो यहाँ पर यदि कोई केस चल रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। यदि कुछ भी आपके ऊपर नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई है तो आपको इसको नहीं लिखना है। यदि हाँ तो यहाँ पर थोड़ा विवरण देना होगा क्या है पूरा मामला। उसके बाद 17 नंबर पर मोबाइल का नंबर आप लोगों को देना है अभ्यर्थी का। तो यहाँ पर एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, बंद नंबर आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर पर बोला गया है क्या अभ्यर्थी शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत है या कार्यरत है, हाँ तो हाँ निकला है, नहीं तो नहीं। यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आप लोगों को संलग्न करने की आवश्यकता होगी। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, तो यहाँ पर प्रमाणित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ बोला गया है, कक्षा 5वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र संलग्न है तो संलग्न करना, नहीं तो नहीं करना है। छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न है। रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है। तो अन्य चीज़ कोई है तो उसको लिख देना है। यहाँ पर टिप में क्या बोला गया है, स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य होंगे, यानी जितना भी आप डॉक्यूमेंट इसमें फोटोकॉपी करवा कर जमा करेंगे उसमें आपका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा बोला गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनना है, ठीक है। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोग फोटोकॉपी करवाओगे सभी में सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैं इधर द्वारा घोषणा करते हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण एवं समग्र अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और झूठे पाए जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी। तो यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर करा देना है, नाम लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पता लिख देना है पूरा आप लोगों को, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर पूरा लिख देना है, मेंशन कर दे। कॉर्नर में दिनांक और स्थान है तो दोनों को लिख देना है। इस प्रकार देख सकते हो आप लोग कवर्धा जिले में जो स्वीपर का वैकेंसी निकले उसका आवेदन फॉर्म आप लोग बड़ी आसानी से फिलअप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।